हमारे हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो सारा आसमान मापने के लिए जो हम लोग निकल पड़े हैं इस सफ़र पे, उसका ये लेक्चर नंबर 11 है प्रतिशत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो जय हिंद, कैसे हैं आप लोग सब? फॉर्म वॉर्म भर दिए कि नहीं, इस बात का कमेंट में आप लोग बताइए कि कहाँ तक प्रोग्रेस है। और अगर फॉर्म भर चुके हैं तो फुल फ्लेज में अपना मेहनत जो है जारी रखना है, किसी भी तरीके से रुकना नहीं है और इस बार बेड़ा पार करके रहना है, ठीक है। तो हम लोग फिर कुछ और नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आ गए हैं और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सीखेंगे और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं किस तरह का क्वेश्चन लिया गया है और कौन कौन से नए ट्रिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई मेरे ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि इतना प्रतिशत बढ़ा दिया तो खपत में कितना परसेंट कम कर दिया जाए, वो वाला नहीं है। ये सीधा साधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 12 किलोग्राम से बढ़ा के 15 किलोग्राम कर दिया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो बहुत आसान सा बात है। देखो भाई 12 से अगर 15 कर दिया तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो ये 3 जो है इसी का प्रतिशत निकाल देना है, 3 गुना 100, और हमेशा पुरनका जो है वो नीचे आता है। तो 3 से 12 कट गया 4 बार में और 4 से 100 कट गया 25 बार में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में? ये हुआ पहला नंबर क्वेश्चन जो बहुत आसान था, आरआरबी जेई में पूछा हुआ, ठीक है। कई लड़के अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि जेई के लिए कुछ और तैयारी करना पड़ेगा क्या सर? तो देखो भाई अर्थमेटिक्स के लिए तो नहीं करना पड़ेगा, जो एडवांस वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का पढ़ना पड़ता है। बाकी अर्थमेटिक्स लगभग सेम आता है, कुछ भी बढ़िया, कुछ भी स्पेशल, कुछ भी नया नहीं आता है। जो आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह के लिए पढ़ते हैं ना, वही सब आरआरबी जेई में भी आता है अर्थमेटिक्स में। देखो चावल के मूल्य में 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, ठीक है। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ, इसको देखो हम लोग कितने तरीके से सॉल्व करेंगे, हर चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तरीका देखो अब इस बहुत मजा आने वाला है। 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 30 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया तो देखो बढ़ा कितना रेट, 5 रुपए किलो बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये निकालना चाहते हैं ना कि खपत को कितना कम कर दिया गया, तो हम लोग काम करेंगे उल्टा, मतलब 5 गुना 100 बटा में ऐसे इसका अगर प्रतिशत निकालते कि मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ गया तो नीचे 25 रखते, पुराना वाला रखा जाता है, पहले का रखा जाता है कि 25 रुपये रेट था उसको 25 को नीचे रखते, तो ये पता चलता है कि मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन अगर सीधे ये निकालना चाहते हैं कि खपत कितना प्रतिशत कम करना है, तो ये जो बढ़ा हुआ दाम है ना इसको नीचे रख दो, ठीक है। ये ट्रिक लगाओ और 0 से 0 कट गया, कितना हो गया भाई 50/3, मतलब 16.2/3 प्रतिशत खपत कम हो जाएगा। डायरेक्ट ये आंसर आ गया, पहला नंबर बात, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को बात हजम ना हो कि सर ये कैसे हो गया, ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो देखो भाई अब हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि महसूस करो कि चावल का मूल्य जो था पहले 25 रुपये प्रति किलोग्राम था, ठीक है। 25 रुपये में 1 केजी आता था, अब कितने में आ रहा है, तो अब 30 रुपये में 1 किलो चावल आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कहा जाता है कि खर्च उतना ही रखना है तो खपत कितना कम हो जाएगा। तो भाई 30 रुपये में 1 किलो आ रहा है लेकिन जेब में पैसे 25 रुपये ही है, 25 रुपये लेके गए आप बाजार कि 25 रुपये में 1 किलो तो आता ही आता है। लेकिन वहां जाके पता चला कि भाई दाम 5 रुपये बढ़ गया है और पॉकेट में कितना है, बस 25 रुपया। तो मजबूरी में इंसान क्या करेगा, बोलेगा कि 25 रुपये का ही दे दो भाई, ठीक है। तो 25 रुपये का कितना होगा, तो 25 रुपये का निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगर 30 रुपये का 1 केजी है तो 1 रुपये का निकालने के लिए 1/30 होगा नहीं, और 25 रुपये का निकालने के लिए 1/30 गुना 25 केजी होगा कि नहीं बताओ। और 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, मतलब कितना 5/6 केजी जो है वो खरीद के लाएगा घर। 1 किलो से कुछ कम, कितना कम हुआ भाई, तो 1 किलो से कितना कम खरीदा, तो 1 घटाओ 5/6 कम खरीदा, मतलब 1/6 हिस्सा कम खरीदा। 1 किलो में से 1/6 हिस्सा कम खरीदा। और प्रतिशत के शुरुआत में ही बताए थे कि 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलोगे ना तो 16.2/3% आएगा, ठीक है। अच्छा क्यों आएगा ये भी एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करा दें कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 100/100 से गुना किया करते हैं। तो निचल का 100 को बचा के रखना है और ये 100/6 को अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई 16.2/3, और ये बटा वाला 100 को प्रतिशत के चिन्ह में बदल देते हैं, ठीक है। कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब ये मेथड तो हो गया लंबा, लेकिन ये है कि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर अब क्या किया जाए,
एक मेथड और बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग। आप बोलेंगे क्या सर एक ही क्वेश्चन का ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अलग बताइए। लेकिन भाई मेरे देखो, हर लेक्चर के शुरू में ना मेरा प्रयास रहता है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दें, उसके बाद तो आगे आने वाला सारा क्वेश्चन को हम लोग हवा में उड़ा ही देंगे, ठीक है, बहुत आसानी से हवा में उड़ा देंगे। देखो तीसरा तरीका मेरा ये है कि क्या है भाई तीसरा तरीका, कि अगर किसी, देखो एक फॉर्मूला ये पढ़े होंगे आप लोग कि किसी मूल्य में, किसी का मूल्य में अगर R% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, किसी के मूल्य में अगर R% की वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी करने के लिए क्या करना होगा, R गुना 100/100 जोड़ R% की कमी होगी खपत में, ठीक है, ये तय है। अगर R% वृद्धि हो रही है तो R गुना 100/100 जोड़ R। याद कैसे रखना है, देखो याद रखने वाला ट्रिक देखो कि अगर R% वृद्धि हो रही, वृद्धि माने क्या होता है, बढ़ना, तो नीचे में हम लोग जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और अगर R% कमी होगी माने घटना, तो नीचे हम लोग घटाव का चिन्ह लगाएंगे। आ रहा बात समझ में? ये तो हुआ ट्रिक लड़ाने वाला तरीका, याद रखने का तरीका। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर खपत में कमी होगी तो हर जो है वो बड़ा होने लगेगा ना। किसी भी भिन्न का हर अगर बड़ा हो जाए, जैसे मान लो 2/5 है, ठीक है, और 2/7 है, तो अगर हर 5 से बढ़ के 7 हो गया तो इस भिन्न का मान तो हो गया छोटा, नहीं, जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा बन जाता है। इसीलिए जब खपत में कमी करना है, तुमको कम वाला हिसाब किताब निकालना है, तो हर को बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब हर में कुछ जोड़ना पड़ेगा। और अगर खपत में वृद्धि वाला हिसाब किताब बनाना है, मतलब हर को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करते हैं, घटाओ। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दोनों फॉर्मूला। देखो ये दोनों फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़े इसलिए जो है हम बताते हैं कॉन्सेप्ट वाला तरीका, ठीक है। लेकिन अभी इससे भी एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो हर चीज पता होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक तरीका, एक ट्रिक रट के जाओगे ना कि हाँ हाँ वही तीर जो है हर फॉर्मूला पे लग जाएगा, हर क्वेश्चन पे हम वही तीर चला लेंगे, तो भाई इससे बस धोखा हो सकता है। एक खास तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर अगर थोड़ा ट्विस्ट हुआ ना तो फिर घूम जाओगे, ठीक है, तीर घूम के अपने ही कहीं पे लग जाएगा, समझ सकते हो। तो इसलिए ये काम नहीं करना है, ठीक है, तीर को उड़ता तीर नहीं बनाना है। देखो पहली बात तो ये कि चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। भाई देखो 25 वाला चीज अगर 30 में बिक रहा है, 5 मिनट और टाइम ले लो तुम लोग बर्दाश्त करके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 5 रुपए वृद्धि हो रही है चावल के मूल्य में, तो वृद्धि 5 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना था भाई, तो 25 था। मतलब कि चावल के मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई, तो 5 से 100 कटा 20 बार में, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। पहला नंबर बात तो ये, ठीक है, चावल के मूल्य में कितने वृद्धि हो गई, 20%। दूसरा बात ये देखो मेथड नंबर 3 बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान से समझना कि अगर चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हुई है तो खर्च में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को बताए कि R गुना 100 बटा में 100 जोड़ R, है ना। अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे जोड़ का चिन्ह रहेगा, ये वाला काम करना है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो 20 गुना 100 बटा में 120, और 20 से 120 कट गया 6 बार में, और 100/6 होता है 16.2/3%। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर प्रतिशत निकालने में दिक्कत हो तो वो भी हम बता देते हैं कि 100 से 6 में भाग दोगे तो 6 एकम 6, 6 से 100 में भाग दे रहे हैं, 4 पर 0 40, 16 छक 6 गुना 6 36, ठीक है, शेष आया 4। तो 16 जो है ये जो 16 है ये आगे नजर आएगा, नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा, और ये भाजक जो 6 है वो नीचे आएगा। 4 और 6 आगे 2/3 से कट सकता है, मतलब ये आया, ठीक है। आया समझ में सबको ये फॉर्मूला जो ट्रिक वाला चीज था इससे। अब मान लो अब एकदम वर्स्ट कंडीशन कि ये भी नहीं किसी को याद रहता है, लड़का कंफ्यूज है कि सर एक फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा हमको, ठीक है, या फिर हमको पता ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं वाला शॉर्टकट, तब फिर क्या करें सर, लेकिन बनाना है जल्दी में ही, एग्जाम में टाइम कम होता है। तब मेरे भाई पिछले लेक्चर में आप लोग को हम बताए थे ये वाला चीज, क्या बताए थे, देखो कि यदि किसी राशि में पहले x% का परिवर्तन हो फिर y% का परिवर्तन हो तो कुल परिवर्तन जो है वो इतना प्रतिशत हो जाता है, नहीं इतना प्रतिशत हो जाता है। ये बताया था पिछले लेक्चर में, क्यों याद होगा, याद है कि नहीं है। अगर नहीं याद है तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ विशेष चीज होता है, इस बात को ध्यान में रखने का, ठीक है। तो भाई अभी अभी आप लोग देखे थे मेथड नंबर 4 आप लोग को बता रहे हैं, अभी अभी आप लोग देखे थे कि 25 रुपए वाला चीज 30 रुपए में बिका, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ क्या कहे दाम बढ़ रहा है, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई भाई मूल्य में, 5 गुना 100 बटा में 25, मतलब 5 × 25, 5 से 100 20 बार में कटा, 20% दाम बढ़ रहा था, ठीक है, ये चीज देख रहे हैं।
20% दाम बढ़ रहा था, खर्च में खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी है ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखो हम लोग के पास रेडीमेड रामबाण उपाय है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% का परिवर्तन हुआ करता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब एक वृद्धि है तो उसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं तो प्लस 20, दूसरा वाला जो कमी करना है उसके बारे में पता नहीं है तो उसको प्लस वाई ही रहने दो, ठीक है। फिर x की जगह प्लस 20, y की जगह y बटा में 100%। और ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि खर्च में जो है ना वो खर्च जो है समान बनाए रखना है, खर्च में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, खर्च ओवरऑल 0 है। आ रहा बात समझ में। तो हम लोग यहाँ से अगर निकालें तो 20 उधर जाके -20 बनेगा और इधर क्या होगा भाई, तो 100 गुना y 100y प्लस 20y, मतलब 120y बटा में 100 बराबर -20, ठीक है। अब 20 पचे 100, 20 छके 120 और 2 से काट दें अगर तो 2 तिया 6, 2 से 20 10 बार में कटेगा। तो y का मान क्या निकल के आ गया, -50 बटा में 3, मतलब कि -16.2/3%। और y क्या था, दूसरा वाला क्वांटिटी जो कि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि कमी होगी, निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कमी होगी। तो कितने प्रतिशत कमी होगी, 16.2/3%। तो कुल मिला के 4 तरीके आप लोग को इस क्वेश्चन में इसलिए हम बताए हैं कि आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग बहुत आसानी से कर सकें। और देखो मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए कि एग्जाम में जाके आपको कोई भी चीज़ नया ना लगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी साइकिल के मूल्य में 20% कमी हो गई, बिकने वाली साइकिल की संख्या में 20% वृद्धि हुई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए आप लोग को बताए थे वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे। इसका भी 2 तरीका आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। ये होता है चेंज, तो पहला वाला 20% कमी है तो -20, दूसरा 20% वृद्धि है तो +20, प्लस 20 गुना -20 बटा में 100 कट गया, +20 -20 खत्म हो गया 0। और यहाँ क्या नजर आया, 2 गुना 2 4, मतलब -4%, मतलब -4% का मतलब यह है कि माइनस साइन बता रहा है कि बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिक्री कम होगी, कमी होगी, है ना। और कितनी कमी होगी, तो 4% कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर है। इसी क्वेश्चन का एक और ट्रिक आप लोग को पिछले लेक्चर में दिए थे कि जब यहाँ पर ये दोनों आंकड़ा सेम रहता है, 20-20 है, और एक बार कमी हो रहा है एक बार वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल चेंज जो है ना वो हर हालत में कमी ही होगा। मैंने वृद्धि वाला ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं होगा, अगर आंकड़ा सेम है तो, ठीक है, कमी ही होगा। और कमी कितना होगा ये निकालने के लिए आप लोग को बताए थे x² बाई 100%, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है भाई 20, तो सीधे 20 गुना 20 बटा में 100%, ये कर दिया, 2 0 कट गया, मतलब 4% कमी। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखो क्या कह रहा है, 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एक छूट कितनी। देखो आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, छूट का अलग से भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, छूट का चैप्टर ही होता है, लेकिन यहाँ समतुल्य छूट निकालना है ना, तो इसको भी आप इसी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे रगड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो अनगिनत जगहों पर आपको लग जाता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, एक कहीं भी लग जाएगा, कहीं भी फिट हो जाएगा, यूनिवर्सल है। अब एक पे 12% छूट है, छूट का मतलब होता है कमी, दाम को कम कर देता है, तो -12 लो, ठीक है। फिर दूसरा 5% छूट है तो -5 लो, प्लस क्या होगा -12 गुना -5 बटा में 100। और देखो -17, ठीक है, -12 -5 -17, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 पचे 60 नहीं, प्लस 60 बटा 100, तो 0 0 कट गया, -17 प्लस 0.6, और 17 में 0.6 अगर जोड़ रहे हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा भाई, तो -16.4%, ठीक है। ये होगा प्रतिशत छूट, समतुल्य छूट कितना है भाई, निगेटिव साइन बता रहा है कि छूट है, कमी है, और आंकड़ा कितना है 16.4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में। देखो छूट वाला सवाल भी इसी पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि हो गई, तो मोटर वाहन के यात्री को पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकता है ताकि पेट्रोल के कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो भाई इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला बताए कि अगर होगा वृद्धि तो हर में करना होगा क्या, वृद्धि, जोड़। हर बड़ा होता है तो कोई भी चीज घटता है ना। तो अगर 10% वृद्धि है तो 10 गुना 100 बटा में 100 जोड़ 10, मतलब 110, सिंपल सा बात है। 100 बटा 11 कितना होगा भाई, तो 11 9 99, और 1 बटा 11% क्या होगा, पेट्रोल की खपत उसको कम करनी होगी। आया बात समझ में। अगर कोई लड़का गलती से ये काम कर दे
कि 10 गुना 100 बटा में 100 घटाओ 10 मतलब 90, तब उसको आंसर मिलने लगेगा कितना, 11.1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और ये पहला जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप समझ सकते हैं कितना क्रिटिकल और खतरनाक सिचुएशन है। अगर इस चीज को आप नहीं ध्यान में रखेंगे कि वृद्धि होने पर नीचे बढ़ाना है या घटाना है, तो गलत हो जाएगा। आना चाहिए ये बी नंबर, आ जाएगा डी नंबर, और गलत आंसर टिक करके चले आएंगे। ठीक है, इसीलिए देखो ये फॉर्मूला जो है ना, हम बताते तो हैं लेकिन हम मना करते हैं रटने से। कितना अलग अलग फॉर्मूला याद रखोगे, एक ही याद रखो ना, x + y + xy / 100। ठीक है, वही काफ़ी है, बहुत सारा क्वेश्चन उसी सॉल्व हो जाता है। तो बोझ कम से कम बनाओ, जो गठरी है ना फॉर्मूले की हल्का रखो, ज़्यादा भार बढ़ाओगे बोझ के तले दब जाओगे, तो दबने वाला काम नहीं करना है। देखो x + y, सेकंड मेथड, x y / 100। क्यों हम 2 2 3 3 4 4 तरीके से किसी क्वेश्चन को बताते हैं, ताकि आपके दिमाग के नसों में जाके फिट हो जाए आराम से कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, किसी भी तरीके से गलत ना हो, कंफ्यूजन हो, दूसरा तरीका से आप लगा लें। ठीक है, देखो 10% वृद्धि हो रही है, तो 10 जोड़ y प्लस 10 गुना y बटा में 100, और टोटल चेंज कितना होने वाला है, कोई वृद्धि नहीं होगा व्यय में। तो सिंपल सा बात है, आप 100 गुना y जोड़ो 10y, मतलब 110y बटा 100, और ये जो प्लस में 10 था ये उधर जाके -10 बन गया। ठीक है, 0 0 कट गया, y का मान निकल के आ गया कितना, -100/11, मतलब 9.1/11%। आया बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कहीं कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट में बता दिया करो, अपने दुख तकलीफ जो भी है परेशानी बता दिया करो। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर दुख तकलीफ परेशानी का 100% शर्तिया इलाज किया जाए। एक श्रमिक के वेतन में 25% वृद्धि हो गई, मूल वेतन बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। सेम चीज़ है, करके बताओ, कमेंट में उत्तर बताओ इसका, जल्दी धड़ाक से एकदम फटाफट बिना रुके हुए जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आने वाला है। और हमेशा कभी भी आंसर करो, 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 126 लिखने के बाद आप अपना ऑप्शन या न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऑप्शन का है वो लिखा करें। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि 12% या 15%, वो नहीं, पता ही नहीं चलेगा किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो। ठीक है, तभी हम रिप्लाई कर पाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग का जो भी कमेंट आता है उसका हम रिप्लाई करें। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर के साथ करेंगे तो हम रिप्लाई कर पाएंगे कि आपका प्रयास सही हुआ या नहीं हुआ। अब देखो, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि की गई, फिर 10% कम कर दिया गया। तो देखो अभी एक पीछे क्वेश्चन में आया था ना 20-20% वाला, जिसमें आंकड़ा सेम होने पर आप लोग को बताए थे क्या, कि जब आंकड़ा सेम हो तो हर हालत में कमी होता है, तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, खत्म हो गया दोनों। और कितना वृद्धि होगा, तो x² / 100 इसका आपको बताए थे। ठीक है, x² / 100 मतलब कितना, 10 का स्क्वायर 100/100। ठीक है, प्रतिशत कट के क्या आएगा, 1% कमी, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर करना होगा 10 घटाओ 10 जोड़ 10 गुना -10 बटा में 100, इससे ही बना सकते हो। कट गया, यहाँ +10 -10 भी कट गया, -1% आ गया, मतलब 1% कमी। ठीक है, दो तरीका बता दिए तुरंत। इतना ही करना होता है एग्जाम में, बाकी जो हम उतना सारा लिख लिख के आप लोग को समझाते हैं उतना नहीं करना है। ठीक है, वो तो आप लोग को समझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, जो अक्सर हो ही जाता है। ठीक है, 20 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपये किलो भी हो जाता है। तो इसलिए टमाटर पे इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत फिट बैठता है। क्या कहा जा रहा है कि टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, और सुधा जो है टमाटर पर 15% ही अधिक खर्च करना चाहती है। तो टमाटर, सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब देखो, जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, ध्यान देना क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है हम लोग के पास x + y + xy / 100 है ना, जिसमें एक होता है x जो होता है वो क्या होता है, मूल्य में वृद्धि होता है, y जो होता है वो क्या होता है, खपत में कमी होता है, और ओवरऑल जो ये आता है प्रतिशत में मान, ये क्या होता है, टोटल उसके जेब पर क्या प्रभाव पड़ा ये होता है। मतलब ओवरऑल चेंज जो होता है वो ये होता है, कुल परिवर्तन जो होता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तो x का मान तो +25 आपको दिया हुआ है, प्लस y के बारे में कुछ कह रहा है क्या, y क्या था, खपत में कमी। ठीक है, लेकिन खपत में कमी तो दिया नहीं है। खपत में कमी क्या है कि सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत बताओ, ये y का मान आपको निकालने कह रहा है, तो इसके बारे में नहीं पता है। गलती से भी यहाँ 15 मत रख देना। 15 क्या है, बोल रहा है सुधा टमाटर पर केवल 15% खर्च कर सकती है, करना चाहती है दाम बढ़ने के बाद। तो ये 15% जो है ना उसका ओवरऑल चेंज है,
क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ के ही आगे बनाना। जल्दी जल्दी में 25 घटाओ 15 जोड़ 25 गुना 15/100 कर दोगे ना अगर, तो काम हो जाएगा खराब। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। 15 क्या है, ओवरऑल चेंज है यहाँ। अब 25% अधिक खर्च करना चाहती है तो +15 ही होगा, -15 नहीं। आ रहा बात समझ में। अब देखो 100 गुना वाई 100y +25 मतलब 125y बटा में 100 बराबर कितना, ये 25 इधर आके अगर घटा तो कितना हो जाएगा भाई, -10। और 25 पचे 125, 25 चौका 100 और 5 से 10 कट गया कितनी बार में, 2 बार में। तो y का मान क्या निकल के आ गया, -8%। और माइनस साइन ये बताता है कि कमी होगी, है ना। टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत की गणना करें तो ये माइनस साइन आके ये बता दिया कि हाँ जी कमी तो हो रही है। कितनी कमी हो रही है, तो 8% कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था आरआरबी ग्रुप डी का। बहुत से लड़के इसमें गलत कराए होंगे कि 25 घटाओ 15 जोड़ 25 गुना -15 बटा 100 करके चले आए होंगे, ठीक है। और ऐसा करके जब आंसर नहीं आया होगा तो बोले होंगे कि भाई क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कुछ गलती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन को। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ा, दूसरे साल 11% कम हो गया, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल का आरंभ में उसका वेतन में 1% परिवर्तन बताओ। तो देखो आंकड़ा जब बराबर रहता है तो क्या होता है, खत्म हो जाता है ना। और बचता क्या है, x²/100 यही बचता है ना। और हर हाल में क्या होता है, कमी होता है। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होने वाला है, कमी मतलब निगेटिव। तो प्लस वाला तो होगा ही नहीं, खत्म हो गया, यही दोनों होगा। और दूसरी बात ऊपर x² है तो 11 का वर्ग 121 होता है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। पूरा करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि करोगे भी तो वही आएगा। 121 बटा 100 का मतलब क्या होता है, 1.21%, 1.21%, ठीक है। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, नया कीमत। तो आप लोग को बताया भी कि 25% अगर घट रहा है, कोई चीज़ घट रहा है, तो अगर नया वाला बढ़ाना है तो नीचे हम लोग को छोटा करना होगा। मतलब 100 घटाओ 25 और ऊपर में 100 से तो गुना होता ही है। मतलब ये क्या है भाई, 25/75 गुना 100। और 25 से 75 3 बार में कटा, और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी का क्वेश्चन का आंसर डी। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% कम कर दिया। सेम क्वेश्चन है ना। कमेंट में उत्तर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका, फटाफट। एक भिन्न y/x के बारे में कह रहा है। देखो ध्यान से समझना, भिन्न इसमें डाल दिया ना, इसको हम करके दिखाते हैं। देखो y/x कोई भिन्न है, बोलता है अंश में 12% वृद्धि होगी, मतलब कितना, 112/100। और क्या कहता है, हर में 2% कमी होगी, मतलब 98/100। तो हुआ क्या, उस भिन्न का मान कितना बन जाता है, 6/7। तो 100 तो किसी काम का नहीं है, कट गया ऊपर नीचे। और हम लोग देखते हैं कि 14 से अगर काटे तो 14 × 98 और 14 × 8 112 होता है। मतलब y/x का मान बहुत आसानी से निकल गया। ये देखो 7 से 7 भी कट गया, कितना 6/8, मतलब कि 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट और ट्रिक सारा कुछ। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को भी हो रहा है, इसलिए इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।